हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक वीडियो आपके सामने लाया हूँ। आज का विषय है व्हील कार इंश्योरेंस कवर बेसमेंट फ्लड डैमेज। अभी जो सीज़न चल रहा है, रेनी सीज़न चल रहा है, बारिश का मौसम है, जिसके वजह से बहुत सारे कार पार्किंग एरिया पे पानी का जमावड़ा हो जाता है और उस जमावड़ा से कार में पानी का एंट्री हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्लेम मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्या इंश्योरेंस क्लेम का वर्डिंग कहता है, क्या रिपेयर की प्रोसेस होती है। यही नहीं, बेसमेंट के जमावड़े वाले पानी की ही बात नहीं करेंगे और फ्लड तक की बात करेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए, क्या क्लेम मिल पाएगा या नहीं, वो सारा चीज़ें हम बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जो कैटेगरी बना हुआ है फ्लड अफेक्टेड व्हीकल का, वो मोस्ट ऑफ कंपनी या मोस्ट ऑफ ओईएम कहिए, जितने भी महिंद्रा हो, हुंडई हो, मारुति हो, सभी ने कैटेगराइज करके रखा है। सारे कंपनी ने कैटेगराइज करके रखा है कि जब पानी इतने लेवल तक आएगी तो क्या क्या चेंज करना होगा और उस लेवल तक जाएगी तो क्या क्या चेंज करना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे चार्ट में, यहाँ 3 लेवल इंडिकेट किया हुआ है: कारपेट लेवल, डैशबोर्ड लेवल और एबव डैशबोर्ड लेवल। ये 3 पार्ट में ही सारा कवर्ड हो जाएगा। तो कारपेट लेवल उसे कहेंगे जो जहाँ हम पैर रखते हैं, नीचे जो कारपेट होती है, अगर वहाँ पानी आ जाती है तो उस कंडीशन में क्या रिपेयर प्रोसेस है। और डैशबोर्ड लेवल तक अगर पानी आ जाती है तो फिर वहाँ क्या रिपेयर प्रोसेस है और उसके ऊपर की जो प्रोसेस है। आप देख पा रहे होंगे कंपनी का ही सर्कुलर है, जिसमें जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्लड इंस्पेक्शन चेक शीट। सी फॉर क्लीन है, एल फॉर लुब्रिकेट, मतलब कि सी क्लीन मतलब साफ़ सफाइया कर दें, एल मतलब लुब्रिकेट मतलब ऑयल से लुब्रिकेट कर दें, आर मीन्स रिकमेंड फॉर रिप्लेस। तो यहाँ लिखा हुआ है ब्रेक डिस्क। जब लेवल ए की बात होगी, जब लेवल ए मतलब कारपेट लेवल तक होगा, तो यहाँ रिकमेंड किया हुआ है रिप्लेस रिप्लेस रिप्लेस, ए बी सी तीनों में रिप्लेस होगा। तो यही इसी चेकशीट पर और इसी सर्कुलर पे मोस्ट ऑफ कंपनी के जो डीलर हैं वो काम करते हैं। तो हम इतना डिटेल में इसे नहीं बताएंगे, आगे बात करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। जो कारपेट लेवल की जो कंडीशन होती है वो क्या होगा, ये आप देख पा रहे होंगे, बेसमेंट ही है जिसमें कारपेट लेवल की वाटर एंट्री हो चुकी है। ठीक है। तो कारपेट लेवल में बहुत सारी गाड़ी में तो बहुत महंगी चीज़ें नहीं होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ व्हीकल में, जैसे आप देखेंगे i20 कार में, जो अभी नई वाली i20 है, तो कारपेट लेवल सीट के नीचे जो है वो एम्पलीफायर रखा है, जो लगभग 40,000 की, 40,000 नहीं है, वो 25-30 हज़ार की है। और एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल, जो जस्ट पुरानी वाली i20 है, उसका भी जो लोकेशन है वो कंसोल का सबसे नीचे पोजीशन पर है, एकदम कारपेट के पास ही है, कहिए तो एकदम फ्लोर लेवल पर है। तो वो दोनों में अगर पानी चला गया तो ख़राब हो जाएगा। तो आप ऐसे देखेंगे तो लगभग 70-80 हज़ार रुपये की ये मोटा मोटा आइटम लॉस कर जाएगा। कारपेट भी महंगी आती है और बहुत सारी कार में साइड इम्पैक्ट सेंसर भी होता है, सीट बेल्ट के पास होता है। तो ये सब चीज़ें अफेक्ट हो जाता है आपका किस में, लेवल ए में, जो कहा जाए तो कारपेट लेवल की वाटर एंट्री पर। तो कारपेट लेवल की वाटर एंट्री का हम लोग पिक्चर देख लिए। यहाँ पर थोड़ा बहुत सजेशन है, वार्निंग्स है कि कारपेट लेवल पे जब पानी आ जाए तो क्या करना है। यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि गाड़ी को स्टार्ट ना करें। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है, इसलिए स्टार्ट नहीं करना है। ठीक, सजेशन ले लेना है आप अपने जिस कंसल्टिंग जो सर्विस सेंटर है उसके मैकेनिक से आपको सजेशन ले लेना है। ठीक है। अब देखेंगे एबव डैशबोर्ड लेवल, जो लेवल 2 था। तो एबव डैशबोर्ड लेवल, सॉरी डैशबोर्ड लेवल, एबव डैशबोर्ड लेवल नहीं है, ये डैशबोर्ड लेवल तक की जो रिकमेंडेशन है वो चेकशीट में सब दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो जैसे अफेक्टेड पार्ट अगर देखा जाए तो एयरबैग मॉड्यूल हो गया, वो तो चला ही गया। बोनेट के नीचे, बोनेट के ऊपर तक पानी आ गया है, तो देखा जाए तो स्टीयरिंग भी इसमें
चला गया, और BCM भी चला जाएगा, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल जो कहेंगे। स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल जो रहता है वो भी चला जाता है। तो बहुत सारे लिस्टेड आइटम होते हैं सभी अपने अपने OEM का, तो उसके हिसाब से वो चेंज होता है। ठीक है, तो ये हो गया डैशबोर्ड लेवल तक की जो वाटर एंट्री है, मतलब B लेवल का हो गया। इसमें सजेशन दिया हुआ है, डू नॉट स्टार्ट द व्हीकल, नो नीड टू क्लीन द व्हीकल बिफोर सर्विस इंस्पेक्शन, ट्राई टू ओपन द बोनट अनप्लग द बैटरी वायर। बिल्कुल सही कहना है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो इसमें क्या करना है, बोनट खोल करके नेगेटिव टर्मिनल को हटा दें, बैटरी की टर्मिनल जो है। तो बहुत सारे कंपोनेंट हो सकता है बच जाएं, सुखाने के बाद फिर लगाने से हो सकता है बच जाएं, लेकिन बचते नहीं हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसमें एक बार पानी चला गया वो ख़राब ही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एबोव डैशबोर्ड लेवल की बात है। तो एबोव डैशबोर्ड लेवल का जो चेक शीट दिया हुआ है वो सब चीज़ें रिप्लेस होगी उसमें। ठीक है, अगर आप सर्विस सेंटर में जाते हैं तो आप एक बार चेक शीट की डिमांड कर सकते हैं कि कंपनी क्या कहती है, आपकी गाड़ी किस लेवल तक की वाटर एंट्री में कंपनी का क्या कहना है, वो आप डिमांड कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें भी ये देखिए वार्निंग दिया हुआ है, व्हीकल को स्टार्ट नहीं करना है और गाड़ी को क्लीन नहीं करना है, कॉल द सर्विस एडवाइजर फॉर इंस्पेक्शन इमीडिएटली। ये सब वाटर एंट्री के केसेस का जब भी क्लेम अगर आप लेना चाहेंगे तो जिस पोजीशन पे वाटर एंट्री हुई है वो वहाँ की ज़रूर वीडियो आप बना लें, उसी कंडीशन पे वीडियो फ़ोटो ज़रूर कैप्चर कर लें, क्योंकि प्राइवेट कार है। प्राइवेट कार में क्या है, स्पॉट सर्वे के लिए सर्वेयर तो भेजता नहीं है, लेकिन जब भी आप क्लेम करेंगे तो कंपनी डिमांड करेगी कि किस कंडीशन में आपकी गाड़ी की पानी गई, वो वाटर एंट्री हुई है। तो ये कंडीशन हो गई थी 3 लेवल की, कारपेट लेवल की, डैशबोर्ड लेवल की और एबोव डैशबोर्ड लेवल की। अब देखते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए क्या प्रोसेस है, मिल पाएगा भी या नहीं मिल पाएगा। तो इंश्योरेंस क्लेम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, वो सारी चीज़ें पॉलिसी की वर्डिंग में दिया रहता है। अगर बहुत सारे इंश्योरेंस पेपर आप देखे होंगे, जैसे बजाज के देखेंगे तो 20-25 पेज की दे देगी, तो उसमें जो बहुत सारे पेज है, 3-4 पेज के बाद उसमें वर्डिंग ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो उसको आप रीड कर सकते हैं। अगर नहीं, एक पेज वाला भी पॉलिसी ज़्यादातर वो कंपनी देती है, तो उस कंडीशन में क्या है, अगर HDFC की पॉलिसी या कोई फलाना कंपनी की पॉलिसी है तो आप गूगल कर दें, जैसे HDFC अर्गो प्राइवेट कार पॉलिसी वर्डिंग और फलाना कंपनी लिखेंगे तो आ जाएगा गूगल में। ठीक है, तो प्राइवेट कार पॉलिसी वर्डिंग आ गया, पहले नंबर फर्स्ट लाइन पे क्लिक कर दें आप। फर्स्ट लाइन पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा, यहाँ सारा टर्म कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, अगर ऊपर से पढ़ें तो व्हाट आर द मेजर कवर अंडर द पॉलिसी, देखिए फायर एक्सप्लोजन, सेल्फ इंस्यूलेशन, लाइटनिंग, ये सब बेसिक चीज़ें दिया हुआ है जो पॉलिसी में कवर होता है। कैसे, बगल में देखेंगे हाउ डू आई फाइल ए क्लेम, ये भी दिखाएगा आपको कैसे क्लेम करना है। तो इसमें लिखा हुआ देखिए टोल फ्री नंबर पे क्लेम करना है। ठीक है, इस कंडीशन पे आप इमीडिएट क्लेम फाइल कर सकते हैं। अगर क्लेम फाइल करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी सजेस्ट करेगी, हो सकता है वीडियो सर्वे आप ही से करवा लें स्पॉट का। ठीक है, लेकिन मेरा सलाह यही रहेगा कि आप जो कंसल्टिंग डीलर है, कंसल्टिंग सर्विस सेंटर है, उससे एक बार समझ करके क्लेम करें, लेकिन इमीडिएट कंसल्ट करें। जैसे ही आपको इस तरह की परिस्थिति का सामना होता है, इमीडिएट आप कंसल्ट करें। बहुत मेजर आइटम होता है, ज़रा सा भी इसमें लापरवाही नहीं बरतें, नहीं तो पॉकेट से काफ़ी खर्चे इसमें लगने पड़ सकते हैं। तो अगला पेज में आप देखेंगे जो हमारे इसी पेज में, ये लगभग बहुत सारे पेज की 15-20 पेज की वर्डिंग रहती है। इसमें सारा चीज़ें रहता है, थेफ्ट का रहता है, गाड़ी जल जाने के बाद क्या होता है वो रहता है, ड्राइवर के एक्सीडेंट में कितना मिलना है वो रहता है, पैसेंजर के में क्या मिलना है वो रहता है, किसी प्रॉपर्टी डैमेज में कैसे मिलना है, सारा चीज़ें इसमें रहता है वर्डिंग में। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला पेज उसी का। तो जो हम बता रहे हैं, जो कंडीशन है, जैसे बेसमेंट में पानी कार के अंदर चला गया तो ये बाढ़ की स्थिति नहीं है, ये बाढ़ की स्थिति बिल्कुल नहीं है। ये स्थिति इनूंडेशन कहते हैं इसको। बड़ा थोड़ा सा जो स्पेल करने में थोड़ा आसान नहीं है, INUNDATION, पानी का जमावड़ा। बेसिकली पानी के जमावड़ा से जो क्षति होता है उसको इनूंडेशन कहते हैं, ये आप देख सकते हैं।
तो पता ये चला कि हाँ, इंश्योरेंस में इस तरह की घटना कवर्ड है। ठीक है, अगर इसको बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करना है तो आप गूगल कर लें, इस लाइन को पूरा टाइप कर दें। देखिए लिखा हुआ है, बाय फ्लड, टाइफून, हरिकम, टेम्पेस्ट, इनोडेशन, साइक्लोन, हेरस्टॉर्म, ये कवर्ड है। दीज आर कवर्ड। देखिए यहाँ लिखा है, कंपनी विल इंडेमनिफाई द इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉस और डैमेज टू द व्हीकल, इंश्योरर हेयर अंडर एंड और इट्स एक्सेसरी वाइल इस्ट देर ऑन। ये सब चीज़ें कवर करेगी। ठीक है, तो जो वीडियो का हमारा मेन मकसद था कि अभी बरसात के सीज़न में अगर गाड़ी के अंदर पानी चली जाती है, चाहे बेसमेंट में चली जाए या पार्किंग पोजीशन पे चली जाए, तो उसमें क्लेम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो आखिरकार निष्कर्ष यही है कि हाँ, क्लेम मिल पाएगा। ठीक है, हाँ, ज़रूरी बात है ये है कि आप उस स्थिति में गाड़ी का वीडियो बना लें, गाड़ी का फ़ोटो ले लें। धन्यवाद।